ए प्लस बी बाई ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जिनके पास जो लैपटॉप या डेस्कटॉप से है वो मोबाइल से फोटो ले लीजिए, और जो मोबाइल से वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस किया हूँ, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको रीड कीजिए। ये वही ट्रिक्स पे है ना जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, ए प्लस ए बी बाई 100। देखिए क्या बोला है, व्हेन एन एरर ऑफ 1%। क्वेश्चन नंबर 10 सबको विजिबल है ना पीडीएफ मेरा? एक बार मैसेज करें प्लीज। ओके, तो आप देखते हो कि क्या लिखा है, व्हेन एन एरर ऑफ 1% इज मेड इन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, द टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो 1% आपका क्या है, लेंथ में और ब्रेथ में रेक्टेंगल के। तो क्या फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो हमने क्या पाया था, ये फॉर्मूला कितना आ गया था हमारे पास, 2.01। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी हो गया था, और इसको जब हमने नॉर्मल मेथड से किया था हमने लास्ट क्लास में, 10 मिनट लग गए थे उसको करने के लिए। ये ट्रिक सबको क्लियर है और ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 को मैसेज करें प्लीज। समझ आ रहा है आप लोगों को कि एग्जाम में क्या किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बेसिस पे? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, क्या बोला है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में, एक बार रीड करिए। आप खुद कोशिश करिए सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 11, और बताइए कि कितना आंसर होगा। मैसेज कीजिए इसको करके। 1% an error, मतलब when an error of 1% is made in the length of a square, the percentage error कितना आएंगे स्क्वायर पे? मैसेज करें प्लीज क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। हाँ जी, आइडेंटिकल बिल्कुल है। आप आंसर बताइए कितने होंगे, क्योंकि देखिए दोनों ही क्वेश्चन क्या है आपका, एक बार 2009 का है, 2010 का है। तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। मैंने उसको स्टडी करके फिर मैंने आपके लिए सारा ट्रिक्स को हमने डेवलप किया था कि किस तरह का ट्रिक आपको देने हैं आपको। आंसर क्या होगा इसका बता दीजिए, क्वेश्चन 11 की। बाकी लोग भी टाइप कीजिए। आप देख रहे हैं इसमें कैसा हो जाएगा, सिंपली वही है, 2 इंटू क्या लिखा है, स्क्वायर है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100 करेंगे इसको, तो 2 इंटू 1 प्लस 1/100, जो आपका सिमिलर क्वेश्चन है, जिस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को कोशिश कीजिए करने के लिए। ये क्वेश्चन 14 है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रिकॉर्ड रख लीजिए अपने एंड पे, ताकि आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। और कौन सा ट्रिक किस जगह पे अप्लाई हुआ है, इसको आपको, अगर आप क्वेश्चन का साथ या ट्रिक्स को अप्लाई करते हो तो वो एक एग्जाम्पल की तरह बन जाता है, और ये आपको अच्छे से मतलब बाद में जब आप इसका रिवीजन करोगे तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 14 करें। क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 25% इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, the ratio between the reduction in the consumption and the original consumption कितना हो जाएगा? अगर मतलब ये सिंपल बात है, बताया गया कि अगर प्राइस इसमें अगर 25% अगर इंक्रीज किया जाए और एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, तो कितना रिडक्शन किया जाना चाहिए कि आपका खर्चे उतने ही रहे, उसका परसेंटेज कितने होंगे? तो नई प्राइस अगर मान लीजिए अगर 100 कर लेते हैं इसमें, तो नया प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 100/125, यानी कितना हो जाएगा इसका, 4/5 हो जाएगा। पहले आपका 100 मान लीजिए और 25% से इंक्रीज कर गया, तो कितना आ गया आपका, 4/5 रेशियो आ गया। तो रिडक्शन कितना हो जाएगा आपका, 1 - 4/5, इतना आपका
1 मतलब 100%। इसको आप करोगे एलसीएम लगे तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1/5 मतलब 1:5। सबको क्लियर हुआ? मैसेज करें क्लियर है? सर एक बार दोबारा से बता दीजिए ये वाला। देखिए आप मान लो कि पहले 100 आपका मान लीजिए कि 100 ले लीजिए, ऑयल मान लीजिए, ऑयल है ना, मान लीजिए आप इसमें 100 लीटर आपने पहले आपने लिया, आपने कितना इंक्रीज कर रहा है इसमें 25%। तो 100 का 25 कितना हो जाएगा, आपका 100 का 25% कितना होगा 25 ही होगा। तो इंक्रीज कितना होगा 100 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 125। अब रेशियो कितना होगा, पहले क्या था 100 लीटर, अब कितना, पहले क्या था 100 था, इंक्रीज कितना हुआ आपका, मान लीजिए कि 100 रुपए पहले था, अब इंक्रीज कितना हो गया 125 रुपीज इंक्रीज हो गया, तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 100/125। 100 को काटेंगे 25 से, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो रेशियो कितना आया हमारा 4/5। तो कितना हमारे पास जो रिडक्शन आएगा वो कितना आएगा 1 माइनस ये एक्चुअली किसके इक्वल है, रिडक्शन के इक्वल है, कितना हम इसमें कमी किए, 1 आपका 100% होती है, तो पहले क्या था 1 था, 1 माइनस 4/5, हमने कितना रिडक्शन किया, हमने 1/5। और रेशियो क्या होता है, जो हम अंश में होता है, जो न्यूमरेटर में होती है वो पार्ट इस टू जो हर में होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है। तो 1/5 है तो कितना होगा 1:5, तब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1:5। मैसेज करें क्लियर हुआ? जी सर। ओके मैं रियल टाइम क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये आपका पूछा गया था 2011 में, मैंने 2004 से 2004 से लेकर के 2020 तक का क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया हूँ, ताकि आप इसको समझो कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन कोई कोशिश करें करके आप मुझे मैसेज करके दिखाएं कितना होगा आंसर। इन ए कॉलेज हैविंग 300 स्टूडेंट्स, आप देखो एक बात ख्याल रखना, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। 100/25 4/5 हो गया, 1 से माइनस कर दीजिए 1/5 आंसर आ गया। खाली आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, 20 सेकंड से, ऐसे तो आपको वहां पे 60 सेकंड मिलती है एवरेज 1 मिनट, लेकिन मेरे हिसाब से मैं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहता, कि अगर आपका 20 सेकंड से ज्यादा ज्यादा जा रहा है तो आप प्रैक्टिस करो, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपका 20 सेकंड से कम में आ जाएगा। एक्चुअली तो वो 10 सेकंड से कम में आ जाता है, लेकिन तो तब भी मैं बहुत ज्यादा बढ़ा के मैंने 20 सेकंड में रखता हूँ। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको जो टाइम बचेगा उससे आप दूसरे क्वेश्चन कर पाओगे। ओके प्लीज ट्राई कीजिए क्वेश्चन 15, क्योंकि आप ट्राई करोगे तभी अच्छा कुछ होगा। इन ए कॉलेज हैविंग 300 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स रीड 5 न्यूज़पेपर, आप समझो इसको क्वेश्चन को अच्छे से, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को पढ़ के समझो, स्क्रीनशॉट ले लो हर क्वेश्चन का, जो जो मैं करा रहा हूं, ये आपको हेल्प करेगा समझने में बाद में, या पिक ले लो। 15 नंबर क्वेश्चन को कोई ट्राई कीजिए और बताइए कितना है, मैसेज कीजिए प्लीज। ऑप्शन बी बता रहे हो श्वेता जी, एटमोस्ट 20। ओके आप चलिए मैं बताता हूं। आप देखते हो क्या कि ग्रुप ऑफ 5 है, उसको आप 1 यूनिट मान लो, तो कितने बच्चे कितने हैं 300 है, एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, तो ग्रुप कितने बनेंगे हमारे 300/5 हो जाएंगे। सॉरी एक ग्रुप में कितने हैं आपका, इसमें 5 स्टूडेंट आपका है और कितने बोल रहे हैं 60 स्टूडेंट। ओके रेड बाय 60 स्टूडेंट, तो आपका हो जाएगा 300/60 हो जाएगा, इजिकल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि every student reads 5 newspaper and every newspaper is read by 60 students। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट क्या अगर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट अगर निकालना चाहेंगे तो कितना 5 हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 60 बच्चे रीड करते हैं, तो टोटल कितने हैं आपके 300 बच्चे हैं। तो हमें क्या चाहिए, यूनिट रिक्वायर्स कितना होना चाहिए, टोटल रिक्वायरमेंट 5 × 5, क्योंकि हर बच्चा क्या बोल रहा है इसमें रीड, देखो 5 है ना, एवरी स्टूडेंट्स रीड 5 न्यूज़पेपर, तो ग्रुप कितने बने आपका, यूनिट कितने बने 5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 × 5 मतलब 25।
ऑप्शन क्या होगा? एग्जैक्टली 25। कैसे निकाला हमने? टोटल कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे हैं, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स। अगर इसका हम यूनिट मान लेंगे, टोटल कितने यूनिट होंगे? 5 यूनिट होंगे, और एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल कितने होंगे? 5 इंटू 5, कितना होगा आंसर? 25। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैसेज कीजिए, क्लियर है? तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा श्वेता जी। स्क्रीनशॉट लीजिए दोबारा इसको। नॉट क्लियर? हाँ देखो, आप बताओ कि कॉलेज में कितने बच्चे हैं? 300 स्टूडेंट, 300 क्या स्टूडेंट्स इसमें हैं? और लास्ट लाइन में क्या पर बोला है? एवरी स्टूडेंट इज रेड बाय, एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स। अगर हर एक न्यूज़पेपर 60 बच्चे पढ़ता है, तो टोटल यूनिट कितने होंगे अपना, अलग अलग न्यूज़पेपर जो बनेंगे? ये इतना क्लियर है? Got it, sir. Got it. जी डन गुरुजी। कुछ प्रॉब्लम आई है मेरे सिस्टम में, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं इसको दोबारा करता हूँ, एक सेकंड। मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी, यस जी विजिबल सर। है। एक सेकंड। हाँ ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 16 कीजिए। 16 का क्या ट्राई कीजिए, कितना आंसर होगा? हाउ इसका हम अच्छे से करा चुके थे, आप याद कीजिए, जो मैंने शॉर्टकट बताया था हमने, उसके अकॉर्डिंग है ये। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 बिगिंस और एंड विथ 2? कीजिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग कोशिश कीजिए। Begin or end? Hundred और कितना आंसर बता रहे हैं आप लोग? मैसेज कीजिए प्लीज, सारे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या लेंगे हम, कितना बताएंगे? साथ साथ आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, ताकि आपको बाद में आपको आसानी हो जाए। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 बिगिन और एंड विथ 2? 100 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 2 से 2 से शुरू या अंत होते हैं? कोशिश करना, ये मैं छोड़ता आप लोगों के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मुझे कल ये देखना था। हाँ, सी ऑप्शन सही है आपके लिए। आप सी बता रहे हो? यस 120 बता रहे हो आंसर? ओके, श्वेता जी 120 बता रहे हो? 120 होगा कि? आप एक बार अच्छे से समझिए, सोचिए, ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत। roughly 99 plus 10 plus 10. आप लोग कीजिएगा, मैं आपको छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इसको घर पे कर सकते हो। एक बार अपना माइंड ट्विस्ट करो, इसका आंसर 110 होगा। आप अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको। इसका आंसर 120 नहीं होगा, 110 होगा। 18 पे आइए। 18 तो आप मतलब
18 का मैं उम्मीद करता हूं आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आप कीजिए, अपना समय लीजिए। 5 जितना मैं चीज बता चुका हूं, अगर आप इसको याद रखे हो तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए होगा, लेकिन आप आंसर बताइए कितना होगा। 18 देखो, जितना मैंने ट्रिक बताया ना, इन सबको स्टडीज करने के बाद ही बताया कि क्या क्या ट्रिक आपको जरूरत है। कितना आंसर आपको बता दीजिए। आप श्वेता जी उस क्वेश्चन का आप घर पे करिएगा, उसको तो मैंने छोड़ दिया, मैंने आंसर बता दिया, आप अपने लॉजिक लगाइएगा, फिर नहीं तो मैं बताऊंगा ही। मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप ट्विस्ट करें। 18 का आंसर बताइए कितना होगा। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाई कितने परसेंट होगा। 96. 96%। ऐसा कोई जिनको समझ में नहीं आया तो प्लीज मैसेज कर दे। और वो 110 भी समझ गया, 110 भी समझ आया सर पहले वाला। वेरी गुड। ये 40% इंक्रीज कर रहा है। कल ही हमने बताया था अगर स्क्वायर होगा तो 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100, इसको अप्लाई कर दो। ए कितनी है आपका 40 है, तो 2 इंटू 40 कितने 80 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप स्क्वायरिंग का जो हम सिखाए थे आपको कितने ज्यादा काम आती है। मतलब क्या होगा 40 का स्क्वायर बाई 100, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 4 4 16 तो 1600 हो जाएगा। तो कितना होगा 80 प्लस कितना होगा आपका 16 इज इक्वल टू 96%। 5 सेकंड से ज्यादा आपका लगेगा ही नहीं अगर आपने ईमानदारी से ट्रिक्स को प्रैक्टिस किया है। ये ओरली होती है तो मुझे दिखाना है, मुझे लिखना पड़ रहा है, मेरे को जो लिखने में जो समय लग रहा है ना वही मुझे समय लग रहा है, कैलकुलेशन में कुछ है ही नहीं है इसमें। 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100, ए की जगह 40 कर दीजिए, 96% आपका आंसर आ गया। ऐसा इसमें डायरेक्टली आ गया। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया है काइंडली मैसेज करें, और जिनका आप ही किया आप लोग मैसेज करो, तो मुझे ये भी पता चलेगा कि मैं कनेक्टेड हूँ, और ये भी पता चलेगा कि आप लोग को समझ आ रही है। सबको क्लियर हो गया। ऐसा कोई है जिनको क्लियर नहीं है मैसेज करें प्लीज। सबको क्लियर है भैया। आप मैसेज नहीं करो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ कि ना, मैं मतलब कैसे आगे बढ़ूं। आप कम से कम मैसेज तो कर सकते हो, मैसेज तो करो। ओके आज मैंने ये कोशिश किया कि आप लोग देखे हो कि आप लोग बताने की कोशिश किया कि जो आप ट्रिक्स में बता रहा हूँ उस ट्रिक्स का पे हर बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस तरह से हम इसका सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम लेस देन 10 सेकंड्स, वो आपको जब आता है तो 5 सेकंड से ही कमी हो जाती है। मैं तो 20 सेकंड बहुत ज्यादा बना के रखा हूँ एक सेफ जोन में, लेकिन वो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। आप सोच खुद ही सको ना, 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100 कितना समय लगता है करने के लिए, जबकि इजी सिनेरियो आपको 1 मिनट देता है, और नॉर्मल मेथड से करेंगे तो इसका कम से कम 10 मिनट लग जाती है, और ऐसे 10 सेकंड से भी कम में हो जाती है। तो यहाँ तक हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए हमने, कल हम इसको भी और भी करेंगे। आप लोग इसको कोशिश करो, आप देख सकते हो कि जो ट्रिक्स हम बता रहे हो कितने ट्रिक्स कितने वैल्यूएबल है और कितना टाइम को सेव करता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे बना के रखा है जो आपको हर तरह के चीज को समझने में मदद करेगा और हेल्प करेगा। आप एक काम करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एक साथ। मैंने बताया भी था आपको, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये फुल स्क्रीन पे पूरा अच्छे से दिख रहा है कि आपको ऐसे अच्छे से दिख रही है। मैसेज करें प्लीज। ये ठीक है अभी जब जैसे मैंने रखा मैंने, आप इसको पहले ठीक था। ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप देखो कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को याद रखो, ये ट्रिक बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, आप इसको समझो। ड्यू टू ए फॉल ऑफ मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। ये ऐसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किस पे बताया गया था, इस पे बताया गया प्रोडक्शन के ऊपर। यही क्वेश्चन ऐसे घूम सकता है कि मान लीजिए कि किसी महंगाई बढ़ गया है, तो जैसे इसमें क्या बोला है, या महंगाई मान लीजिए कि घट गया है, जैसे ड्यू टू फॉल ऑफ मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री डिक्रीज बाय 25%। तो आप ऐसा हो सकता है कि चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसका महंगाई जो है 25% कम हो गया है, तो किसी कंज्यूमर को कितना परसेंट बढ़ा देना चाहिए उसका कंजप्शन, ताकि उसका खर्चे उतने ही हो। तो इसी चीज को मैन पावर के लिए कर लो तो वर्क पावर के ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाता है,
इसी को आप कंजप्शन से कर दो तो आपको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बन जाती है। ट्रिक वही रहेगा 100 इंटू आर बाई 100 माइनस आर। ये माइनस कब करेंगे? जब हमको एक होती है कि मैन पावर आपका डिक्रीज करना होगा, एक आपको इंक्रीज करने होंगे। तो इंक्रीज के लिए नीचे इंक्रीज को देखो, याद करने के तरीके कितने कैसे होती है। सिंपल मैथ लगाओ, अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो पूरा वैल्यू बढ़ती है, और इसलिए नंबर ऑफ आवर्स का हम इसको वर्किंग आवर बी इंक्रीज। इसमें क्या बोला है? बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज। इसको देखो इंक्रीज्ड, इसलिए हम इसमें नीचे क्या माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक की बात है कि अगर हम डिनोमिनेटर कम होगा मतलब हर कम होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगा। अगर बोले अच्छा मतलब 2/3 और 2/5 में, ये हमने पहला नंबर दिया, हमने दूसरा नंबर दिया, अब बताओ बड़ी कौन सी है? 2/3 कि 2/5? मैसेज करिए आप, 2/3 बड़ी है कि 2/5 बड़ी है? बाकी लोग मैसेज कीजिए भाई, मैसेज करने में कंजूसी मत करो प्लीज, मैसेज करो सब कुछ सारे लोग, पता चले कि आप लोगों के क्या कमियां हैं। क्योंकि अगर हर कम होती है मतलब डिनोमिनेटर अगर घटेगा तो पूरा वैल्यू बढ़ेगा। 2 लड्डू है, उसको 3 हिस्सा करते हो और फिर एक जगह 3 हिस्सा करो, एक जगह 5 हिस्सा करो, तो जो 5 हिस्सा करोगे छोटा हो जाएगा एक हिस्सा, जहां पे 3 हिस्सा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो जब इसमें इंक्रीज पूछा गया है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? 100 माइनस आर, ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाए और पूरा वैल्यू बढ़ जाए। इसके याद रखना बहुत आसान है, सिंपल मैथ का लॉजिक है, सिंपल से एकदम। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इसी पे बेस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे। खाली मैन पावर का जगह लिख देगा कि चीनी का कंजप्शन हो जाएगा, चावल का कंजप्शन हो जाएगा, या कुछ भी चीज आ जाएगा, मेन फैक्टर यही रहेगा। इसको सबको क्लियर हो गया? एक बार कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैसेज कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। या ऐसा कोई हो जिसको नहीं क्लियर है मुझे वो भी बता दे, ताकि मैं आपका इसी जगह से आपको मैं समझाते हुए आगे बढ़ूं। ठीक है, ये सारा जो मैं बहुत ज्यादा समझ के बहुत अच्छे से रिसर्च करके मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आपको हर तरह की समस्याओं का हल हो सके। और जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर तो हम सॉल्व कर ही रहे, आप इसको भी एक अगर मुझे मतलब सिंगल क्वांटिटी है, बड़ी हुई या कम हुई, तो ये फॉर्मूला, और 2 है तो ए बी वाला फॉर्मूला, ऐसे। ए बी वाले में जो है ये, वो तो मान लीजिए कि देवी वाले में क्या था कि अगर आपका ज्योमेट्री में आता है कि लेंथ बढ़ गया, एक घट गया, तो जहां पे घट गया उसको ए बी वाला कर दोगे। और अगर आपका अभी हम जो कर रहे हैं इसमें, ये आपका किस जगह पे है कि कंजप्शन में, मतलब आपका एक चीज फिक्स है। फिक्स मतलब क्या? जैसे आपको एक्सपेंडिचर फिक्स है, उसमें जो था उसमें एक्सपेंडिचर फिक्स नहीं था, ऐसा कुछ पैरामीटर फिक्स नहीं था। ये आप तब अप्लाई करोगे, ये आप तब अप्लाई करोगे जिस समय एक पैरामीटर फिक्स है। ठीक है, इसमें पैरामीटर क्या है? इसमें पैरामीटर है कि आपका जो खर्च है, खर्च फिक्स है, खर्च आपका कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जब अप्लाई होगा, देखो इसमें एक लाइन ये लिखी होती है, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर। रिस्टोर मतलब क्या हुआ? उतने ही उत्पादन होना चाहिए। एक पैरामीटर फिक्स होती है कि फिर किसी फैक्ट्री का अगर प्रोडक्शन अगर कम हो जाती है तो कितने घंटे ज्यादा काम करे कि उतने ही प्रोडक्शन हो। तो प्रोडक्शन में क्या कमी ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब एक पैरामीटर फिक्स होती है तब हम इसका अप्लाई करते हैं। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको ये सब चीज अच्छे से क्लियर होगा। उसमें पैरामीटर क्या फिक्स नहीं था ए और बी में, उसमें क्या था? ये था कि कितने परसेंट इंक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा। यस सर, गॉट इट। ओके, आप देखो इसके बाद का क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या था? इसमें इंक्रीज वर्ड था, तो हमने क्या किया? माइनस किया। यही चीज आप याद रखोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, एक आपका डिक्रीज का भी मैंने दिया तो था, कहाँ गया डिक्रीज वाला? एक मिनट, ये देखो, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड। ये मोर देन वाला पार्ट आपको खाली याद रखना, ये पैटर्न का बहुत बार क्वेश्चन पूछे गई है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इन द फर्स्ट एंड सेकंड? तो आप करोगे 100 प्लस एक्स बाई 100 प्लस वाई इंटू 100%, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हम लास्ट वीडियोस देखना, जो मैंने वीडियो लास्ट क्लास में सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, आप रिकॉर्डिंग देखना इसको, और उससे जो नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, उसको कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ करानी है। आप इस क्वेश्चन को कोशिश करने की, द सैलरी वाला।
कितना आंसर आएगा आप मुझे बताओ। दस सेकंड क्योंकि यार इसमें तो हम 5 सेकंड में दे नहीं सकते आपको। मैं इतना पढ़ा चुका, इतना करा चुका हूँ। अब बताओ आंसर कितना आएगा। कौन सा रिपीट करूं? ये क्वेश्चन आप जो मैं आपका जो बोर्ड सामने है इसको सॉल्व करके दिखाइए मुझे। 5.5। 5.5 आपका आंसर है। और कोई आंसर है? श्वेता जी 15.5। श्वेता जी आप देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन वर्डिंग को पढ़ो। एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है, तो आप ऐड क्यों कर रहे हो? एक्स प्लस, आप जो फॉर्मूला जो हमने बताया था हमने आपको, उसी को तो अप्लाई तो करना है। लेकिन देखो यहाँ पे एक पार्ट इंक्रीज कर रहा है, दूसरा पार्ट आपका डिक्रीज कर रहा है, तो प्लस कहां से होगा? जो डिक्रीज करेगा वो नेगेटिव लोगे ना उसको ना। अब देखो क्या था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये तो था। एक इंक्रीज कर रहा है प्लस में ले लो, डिक्रीज कर रहा है माइनस में ले लो। माइनस क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5/100 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 4.5%। कितना सेकंड लगा? लेकिन अब इंक्रीज डिक्रीज को अगर गलत कर दोगे तो वो गलत आ जाएगा आंसर। समझ आई? यही क्वेश्चन आपका वहां पे क्या होगा, 10 की जगह 9 कर देंगे, 5 की जगह 4 कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, बाकी सब कुछ पैटर्न सेम रहेगा। सबको क्लियर हुआ? 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, उसके बाद उससे ज्यादा लगेगा बेकार है। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, ऐसा तो उसको सब बोरोली क्वेश्चन होती है पूरा। हेलो, ये 5 के बाद जो माइनस आया है वो किस लिए था? ये फॉर्मूला था ना, हमने बताया था ना कि a प्लस बी प्लस, ये वाला फॉर्मूला इसी में अप्लाई किया। इसमें a इज इक्वल टू क्या है, इसी फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए आप। a इज इक्वल टू +10 क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, और b इज इक्वल टू -5 क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। बस प्लस माइनस माइनस होता है। अगर ए, या आप ऐसे याद रखो, अगर एक इंक्रीज करे दूसरा डिक्रीज करे तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। इसको ऐसे याद रख दो, आपको साइन का ज्यादा चिंता नहीं करने होंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? थैंक यू। 10 माइनस 5 माइनस 10 इंटू 5/100। ओरली होती है सब चीजें, पेन पेन को टच करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके बाद ये आपके स्क्रीन के सामने उसको करने की कोशिश कर। देखो ये आप देख रहे हो, इसमें आप गलती प्लस माइनस में किया आपने, लेकिन किसमें? जो हमने फॉर्मूला बताया था कल उसी पे है। पास पेपर में क्वेश्चन में देखा हमने, और जो हमने क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया देखो इसमें भी है। वर्डिंग डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। कहीं पे एरिया पूछेगा, कहीं पे कुछ और पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा इसको देखिए, अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कहीं और दूसरा कुछ करेंगे। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सको। इफ द प्राइस ऑफ द प्राइस इज डिक्रीज बाय 12% एंड द सेल इज इंक्रीज बाय 10%, तो कितने होंगे? आंसर चाहते हैं आप लोग मैसेज करें। क्या मैं कनेक्टेड हूं? मैं मुझे सुन पा रहे हैं? मैसेज करें प्लीज। हाँ जी, आप मुझे मैसेज करें, इतना समय नहीं लगना चाहिए। वही देखो ना, एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा आप एक डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, क्या करोगे? a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100 इंक्रीज क्या कर रहा है? 10% इंक्रीज कर रहा है, तो 10 माइनस डिक्रीज क्या कर रहा है? 12% डिक्रीज कर रहा है। -10 इंटू 12/100, तो कितना हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका? -1 12/10, तो 12/10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू -2 माइनस 1.2, कितना होगा? -3.2%। माइनस आया मतलब क्या? ओवरऑल क्या है आपका? डिक्रीज हो गया। अगर यही अगर प्रॉफिट एंड लॉस में होता तो बोलते लॉस होता पूरा। हाँ, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ही बोला, नॉन इनकम, तो क्या बोलोगे? -3.2% डिक्रीज हो गया इसका इनकम। ये देखो वही फॉर्मूला आया, अलग अलग वर्डिंग के साथ अलग अलग जगह पे, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट। किसी को डाउट है? किसी को? सबको क्लियर हो गया?
सारा क्वेश्चन को मेरा टारगेट ये था कि 10 सेकंड से कम में सॉल्व करे, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है किसी को? सबको क्लियर हो गया? ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम इसको करते हैं क्लोज, सब हम करेंगे। बोर्ड सबको दिख रही है? डिजिटल बोर्ड सबको विजिबल है? एक बार मैसेज करें प्लीज। लाइनिंग बोर्ड सबको दिख रही है? ओके। अब हम कल हमने किया था कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज वगैरह के बारे में। सीरीज जो होती है, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, एक पैटर्न और होता है सीरीज का, जिसे पूछी जाती है कि मिसिंग नंबर, कोई नंबर दे दी जाएगी, आपको मिसिंग नंबर पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाएगा कोई एक पर्टिकुलर सीरीज में कि एक आपको सीरीज दिया गया, आप एक नंबर बीच में आपका गायब कर दी जाएंगे, अब पूछा जाएगा कि बताइए इसका नंबर क्या था। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 7, 28, 63, 124, 215, 342 और 511। इसमें बतानी है कि एक चीज रॉन्ग है। रॉन्ग कौन सी है? ऑप्शन है, अब बतानी है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर। इसमें क्वेश्चन होगा फाइंड द रॉन्ग नंबर। ऑप्शन होगा आपका, मान लीजिए पहला है 7, दूसरा है 28, तीसरा है आपका मान लीजिए कि 124, और डी ऑप्शन आपके पास है मान लीजिए 215, और ई ऑप्शन ऐसे तो 4 ही होते हैं, मैंने आपको 5 दे दिया इजी करने के लिए, 342। इनमें से ऐसा एक नंबर है जो गलत है इस सीरीज को। आप बताइए, आप बताओ कि क्या कैसे निकालेंगे। मैंने समझा दिया था आपको इसके बारे में, आप बताओ। 28 आपका आंसर दे रहे हो आप, 215 दे रहे हो श्वेता जी? ओके, अब इसको मैं आपको बताता हूं, देखो। और किसी को ट्राई करने, मैं आपको ट्राई करने समय दे रहा हूँ, मेरे पास समय कम होता है तब भी, कि आप एक बार ट्राई करो, लेकिन आप भी अपना 100% दो, तभी आप अच्छे कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं बता दिया, करा दिया, और आप अपना अगर माइंड को यूज नहीं करोगे, अगर यहाँ पे अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे माइंड से, तो ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तभी होगा जब आप खुद पूरा ट्राई करो, भले ही गलत करो, सही करो अलग बात है। देखो, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो 7 है, 7 किस फॉर्म में है? ये क्वेश्चन मैंने कल जो बताया था n³ -1 के फॉर्म में है कि नहीं? देखो 2³ -1, और ये किस फॉर्म में है? अगर इसको फॉलो करेंगे, इसको हमें देखना है ये किस फॉर्म में है। ये होना क्या चाहिए? 3³ -1। ये कितना होना चाहिए? 4³ -1। ये कितना होना चाहिए आपका? 5³ -1। अब आपको अगर तुरंत याद रहेगा 5³ कितनी होती है, बताइए, मैसेज में करिए, कितना होगा 5³? हाँ जी, n³ -1 का सीरीज है। 5³ अगर 125 आपको अगर याद रहेगा तभी आप फटाफट कर पाओगे, वरना आपको ट्राई के नहीं करेगा, टाइम निकल जाएगा। तो ये आपको आप देख रहे हैं, ये क्यूब -1 है। 6 का क्यूब कितना होती है? 216 होती है। तो कितनी है आपका? 6³ -1 है। तो ये कितना होना चाहिए? 3³ -1। वैल्यू कितना होना चाहिए? 27 -1 कितना होना चाहिए? 26 है, कितना? 28। तो क्या होगा? ऑप्शन ये गलत है, मतलब ऑप्शन बी आपका सही है, कि 28 गलत है। सबको क्लियर होगा? किसी को डाउट है बताओ, मैं मैसेज में बताइए प्लीज। और एक बार रिपीट कर दीजिए, नहीं समझा। n³ -1 के फॉर्म में है। 2³ -1 कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होगा? 2 × 2 × 2 कल बताया था। ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छे से आएगा, 8 हो जाएगा।
-1 कितना हो जाएगा 7, तो ये 2 क्यूब -7 के फॉर्म में है। इतना क्लियर होगा आपको? बताइए जिन्होंने पूछा था, क्लियर मैसेज करें, क्लियर है इतना? 7 जो है वो 2 क्यूब -1, क्लियर है? यस सर। फिर आप देखो 28 क्या होना चाहिए, 3 क्यूब -1, तो 3 क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 27 -1 होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 28 है, तो यही चीज गलत है ना। उसके बाद में देखिए 4 क्यूब -1, 4 क्यूब का वैल्यू आपको तुरंत माइंड में, हाँ बताइए। सर जो नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 तक के जितने नंबर है उसको स्क्वायर करते जाएंगे और -1 कर देंगे, ऐसा? आप मैसेज कीजिए, और ये इसके बारे में कल का वीडियो देखिए, कल मैंने समझाया था कि NQ -1, NQ +1 +1, NQ +n, उनके बहुत से सीरीज होते हैं, उन सीरीज को आपको एक माइंड पे रखने होंगे, क्योंकि वो सीरीज टू सीरीज आपका अलग हो जाता है। तो कल का जो क्लास है उसको देखिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इसमें अलग बहुत तरह की सीरीज होती है, इस सीरीज को मैंने कल और परसों दोनों का देखिएगा, दोनों को मैंने समझाया था अच्छे से कि इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि NQ -1 है, किसी और क्वेश्चन में NQ +1 हो सकता है, या NQ +2 भी हो सकता है, NQ -2 भी हो सकता है। ये आपको जब n का क्यूब आपको याद रहेगा तब आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब जैसे मैंने 63, मुझे तुरंत दिख रही है कि 63 क्या है, 4 क्यूब -1 है, क्योंकि मुझे 4 क्यूब याद है, 64 है। अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो मुझे कौन बताएगा कि मुझे इसको याद करनी है, मुझे इसको इस तरह मुझे सोचना है। 125 मुझे दिख रही है कि मुझे पता है कि 5 क्यूब 125 होता है, तो 124 से एक कम है। अगर 5 क्यूब आपको याद रहेगा तो आप फट से कर सकते हो। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखो, आपको हेल्प करेगा। देखो हेल्प किया ना इसी क्वेश्चन में। ऐसे अगर स्क्वायर को याद करने के लिए मैंने बोला था कि 1 से लेकर 20 तक याद स्क्वायर को याद करो। स्क्वायर आपको खाली कॉपी में खुद ही लिखनी है। 1 का स्क्वायर 1 होती है, 1 का स्क्वायर आपका 1 होती है, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होती है, 2 इंटू 2 करो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे आप 20 तक लिख लो, लिख के याद कर लो। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 1 इंटू 1 इंटू 1, वो आपको तुरंत आपको याद दिलाएगा, मतलब लॉजिक आपको क्लिक कर देगा, पूरा 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे 8 हो जाएगा। ऐसे 10 तक का क्यूब आप 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, एकदम आपको होना चाहिए पूरा, तब आप तुरंत आप उसका क्लिक कर लोगे। यहाँ तक पूरा क्लियर है? किसी को डाउट है कोई, मैसेज करें प्लीज। स्क्वायर को भी करना है, क्यूब को भी करना है, दोनों का अलग अलग याद करनी है। जैसे हमने बोला कि आपको स्क्वायर एक जगह आप याद रखो, एक आपका वो बनाओ कि खाली 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। एक में क्यूब को याद रखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। स्क्वायर आप 20 तक याद रखो, क्यूब आप 10 तक याद रखो, तो आपको उसी में से क्वेश्चन का आपका क्यूब मिल जाएगा। सबको क्लियर है? ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यही है आपको फाइंड करना है रॉन्ग टाइम को, रॉन्ग नंबर्स को फाइंड करनी है। 3, 8, 15। आप कोई क्लास मिस मत करो, अगर मिस मत करो आप रिकॉर्डिंग देखो अगले क्लास के लिए, क्योंकि सब कनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ। आज जो मैं बता के जा रहा हूँ कल उसके बाद बताऊंगा, तो आप जोड़ पाओगे इसको। अगर आपको मिस होती है किसी वजह से, उसका तो रिकॉर्डिंग देख के रखना अगले क्लास तक, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63। इसमें एक रॉन्ग टर्न है, आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास, ए आपका 15 हो गया, बी मान लीजिए 24 हो गया, सी आपका 34 हो गया, डी 48 हो गया, और ई ऑप्शन में आपके पास है 63। बताइए कौन सा गलत है? मैसेज करें प्लीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो आप तो कितने अच्छे कर रहे हो, वेरी गुड। क्या है देखो, इसका आप कई तरह से देख सकते हो। ऐसा तो आप देख ही रहे हो। 3 क्या है आपका, 2 स्क्वायर -1। 2 स्क्वायर क्या होती है, 4 होती है, तो 4 -1, तो 2 स्क्वायर -1।
ये क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 16 माइनस 1 मतलब 4 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होना चाहिए 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर कितनी होती है, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 मतलब 6 इंटू 6 होगा इक्वल टू 36, तो 36 माइनस 1 कितना होना चाहिए 35 है, कितना 34, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबको क्लियर है? भावना जी बिल्कुल सही, निगम जी बिल्कुल सही, प्रेरणा जी बिल्कुल सही, बिल्कुल 35 होना चाहिए, हाँ सही है, वेरी गुड। ये हम जो सीरीज देखे हैं, हम जो कल कोडिंग डिकोडिंग किए थे, कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका सीरीज के साथ आ सकती है, और कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, हालांकि इसमें कम पूछे गए हैं लेकिन ऐसे बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि मान लीजिए किसी कोड में बताया गया है कि 37 मीन्स कोड किया गया है, इसको 37 का मतलब है व्हिच क्लास, ये कोड किया गया है, खुफिया में करते हैं ना कोडिंग ऐसे, 37 को कोड किया गया व्हिच क्लास, और 583 नंबर है, इसको कोड किया गया है, ये मैंने कॉमा दे दिया, ये इन्वर्टेड कॉमा है, कास्ट एंड क्लास। तो आपको पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर कास्ट, आपको बतानी है कास्ट के लिए क्या कोड होगा। 37 को कोड किया गया है या गिवन है व्हिच क्लास, और 583 को गिवन है कास्ट एंड क्लास, तो आपको फाइंड करना है कि जो इसके लिए जो है कास्ट के लिए क्या नंबर से कोड किया गया है, ये फाइंड करनी है। किसी को कोई बताएंगे कोशिश करके? 5 और 8 और बहुत ओके, ठीक है, इधर 5 और 8, 5 और 8, आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बाकी सब मैसेज करिए, और जिनको नहीं आ रहे हो पूछे, बिल्कुल सही आंसर है 5 और 8। देखिए यहाँ पे क्या है, एक 3 है कॉमन, यहाँ भी एक 3 है, और वर्ड में क्या है, इसमें लिखा है व्हिच क्लास, इसमें भी लिखा है कास्ट एंड क्लास, तो क्लास वर्ड जो है दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया 3 जो नंबर है वो किसके लिए है, आपका क्लास के लिए है, और बचा क्या इसमें आपका 7 बचा इसमें, तो 7 किसके लिए जाएगा आपका व्हिच के लिए जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा 3 जब निकल गया तो क्या बचा आपका 5 बचा 8 बचा, तो यह तो 5 हो सकता है क्योंकि एंड है, हमें नहीं पता कि 5 एंड के लिए है या कास्ट के लिए है, तो यह तो 5 होगा या फिर 8 होगा, मतलब 5 और 8। थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आ जाएगा ना। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक पैटर्न है, इसके ऊपर मैं असाइनमेंट में भेज दिया था रात को ही, और इसके बारे में मैं और भी भेजूंगा। ये कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज कंप्लीशन दोनों कंबाइन होकर आ सकता है, उसको मैं क्वेश्चन कल परसों कराऊंगा कि दोनों जो कंबाइन आती है। आज मैं सेपरेट इसलिए कराया ताकि आप सेपरेटली इसको एक बार स्टडी कर सको। इसमें किसी को डाउट है? सबको क्लियर है? एक बार मैसेज करें। सबको क्लियर है? ओके, अब आपको मैं एक आज मैं बात करूंगा कि ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आती है, और उसमें अगर सिंपल क्वेश्चन आता तो ठीक है आप कर भी लो। ब्लड रिलेशन में क्या आती है कि आपको पैसेज मिलेगा, उस पैसेज में कुछ जानकारी होंगे, उसमें आपको फिर 5 या 10 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं एक पैसेज में से। अब उस पैसेज को आपको डिकोड करना होता है और फिर आपके आंसर्स निकालने होते हैं। तो पहले तो मैं आपको कुछ कुछ नोट्स आपको शेयर करूंगा। इस नोट्स का या तो अगर आप मोबाइल पे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर लैपटॉप डेस्कटॉप है तो फोटो ले लो, इसको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद में आपको दूसरे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके उस ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तो 20 सेकंड से भी कम में आप एक क्वेश्चन को निकाल लेंगे, और एकदम सही निकालेंगे, मैथमेटिकली निकाल लेंगे। सबसे पहले आप जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आप ये मदर्स
और फादर सन को क्या बोलोगे, ब्रदर बोलोगे। इसका भी याद करना है, ऐसे अगर सोचोगे तो आप निकाल लोगे, लेकिन समय लगता है इसमें। ये जो मैंने बनाया है इसको आप, जो मैं शेयर कर रहा हूँ इसको आप एक बार, ये क्लियर है ज्यादा कि ये क्लियर ज्यादा? ये तो छोटा हो जाएगा आपको, मैं करता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबने ले लिया? मैं आगे बढ़ूं। मदर और फादर्स का सन जो है उसको, उनको ब्रदर कहते हैं। मदर्स और फादर्स डॉटर को सिस्टर कहेंगे। मदर्स और फादर्स ब्रदर को हम अंकल कहेंगे। मदर्स और फादर सिस्टर को हम आंटी कहेंगे। तो ये हमारे सबको क्लियर है? वो मैसेज कर रहे एक बार इसको, आपने ले लिया सारा? जी ओके। अब हम इस क्वेश्चन करते हैं इसके। ये क्वेश्चन है, इसको आप आंसर करो। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, आप आंसर करो वरना मैं बताऊंगा। Pointing to a man in a photograph, a woman said, "His brother's father is the only son of my grandfather." अगर किसी को ये सब रिश्तों में अगर दिक्कत है तो एक बार जैसे मदर, आंटी, सिस्टर, इनका हिंदी इंग्लिश दोनों आप रेडी रखो, ताकि आप समझ सको। डॉटर वगैरह सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी किसी को अगर कोई किसी में पूछे तो उसको आप इसको दोनों को याद रखो कि एक फोटोग्राफ के देख करके एक वुमेन कहते हैं कि हिज ब्रदर्स फादर, मतलब उसके भाई के जो पापा है, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन दैट फोटोग्राफ? आप मैसेज करके बताओ, क्या आप कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो? सबको आ गया, वेरी गुड। ओके वेरी गुड। तो आप इसको अगर हम देखेंगे, इसको क्या बोला इसमें, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली माय ग्रैंडफादर, मतलब क्या होगा, हिज ब्रदर्स फादर इज माय, इसका मतलब क्या होगा, इज हिज ब्रदर्स फादर इज माय फादर। और ये बोल के रखा है कि ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, दैट मीन इसका मतलब क्या होगा, माय फादर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, उसके जो भाई है वो मेरा भाई है। तो अगर कोई विमेन बोलता है कि वो मेरा भाई है, तो क्या बन गया, वो सिस्टर बन गया उसका। इस तरह से हमें छोटा अगर बात दिया जाएगा, छोटे बड़े अगर हमें मतलब लाइंस दिए जाएंगे, हम इसको ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? ऐसा कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ? वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया। एक और बताइए, नीचे मैं करता हूं इसको, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें कोई बिना ऑप्शन के है, ताकि आप पूरा दिमाग लगाओ। Manoj said that boy playing with the football is the younger of the 2 brothers of the daughter of my father's wife. मेरे पापा के पत्नी, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि मेरे माँ की नहीं बोल रहे, मेरे पापा की पत्नी। हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू मनोज? क्या होगा आंसर? बिल्कुल, माई यंगर ब्रदर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको, जिन्होंने नहीं सॉल्व कर पा रहे उसको सॉल्व करें। आप देखते हो कि छोटा छोटा चीजें होती है, इसको हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े मतलब आप देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप रीड करो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो कैसे करोगे? ये जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। 5 या 6 क्वेश्न आपको एक साथ पूछे जाएंगे एक स्टेटमेंट के अंदर। आप एक बार क्वेश्चन का रीड कर लो, फिर बताओ। अगर आप रीड कर लिए तो फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। All the 6 members of a family A, B, C, D, E, F are traveling together. B is the son of C, but C is not the mother of B. A and C are married couple. E is the brother of C,
D is the daughter of A, F is the brother of B। इतने सारे बात आपको बता दिया गया है। अब पूछा गया है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, हु इज द मदर ऑफ बी, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव। फोर्थ क्वेश्चन है हु इज द वाइफ ऑफ ई। फिफ्थ है which of the following is the pair of females, और सिक्स्थ है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। शायद आप लोगों में से कुछ लोग कर भी पाए, लेकिन चैलेंज ये है कि एक क्वेश्चन का अगर 20 सेकंड से कम में करना हो तो कैसे करें। ये क्वेश्चन सब एक बार देख लिया सारे, सबको विजिबल है। मैसेज करें प्लीज, मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं कनेक्टेड हूं कि नहीं हूं। क्योंकि नेट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो कई जगह बहुत से क्लास में बहुत डिस्टर्ब हुई है आज मुझे। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खाली यही नहीं, मैंने कई क्वेश्चन को आपको ऐसे आपके सामने आएंगे, ये भी ऐसे क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अभी, जिसके जरिए आप इन सब क्वेश्चन को कर पाओगे। बोर्ड पे बताता हूँ। यहाँ पे क्या होती है, कुछ सिंबॉलाइज हम इसको इमेज के जरिए हम कुछ ट्रिक्स हम यूज करते हैं। इस सिंबल को मैं बता रहा हूँ, आप लोग इस सिंबल को पूरा याद कर लोगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए ये जो सिंबल होती है, रेड से करता हूँ आपको, ये जो सिंबल जहां भी हम अप्लाई करेंगे, बोथ इंप्लाइज मैथ में कहते हैं इसको, ये दोनों तरफ एरो, ये मैरिड कपल को शो करेगा, हमेशा याद रखना है इसको। ये जो आपका जो साइन होती है, ये आपका दिखाता है कि मैरिड है या मैरिजेस। हमेशा हम इसको यूज करेंगे। ये पहला सिंबल। प्लस जहां भी लिखेंगे, प्लस का मतलब क्या होगा, मेल। जो भी मेल के बारे में बात किया जाएगा उसका प्लस लिख देंगे। थर्ड, माइनस का मतलब क्या होगा, फीमेल। जहां भी मुझे फीमेल के बारे में पता चलेगा, फीमेल है जेंडर में, उनको फीमेल लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। माइनस का साइन का मतलब है फीमेल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने आपको दिया कि ए है और बोथ इंप्लाइज है, इसको हम डबल एरो, और बी है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी। अगर मैं बोलता हूं कि इसमें नाम दे देता हूं कि समीर और काजल, तो इतना लंबा नाम ना दे करके हम दे दिया, हमने ए और बी दे दिया। तो अगर मैंने ये बोला कि ए प्लस है, तो आप बताओ इसमें हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है। समझ गया ना कितनी इजी हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, बी अपने आप वाइफ हो जाएगा, राइट। ओके, अब चौथा क्या है कि अगर हम बताते हैं डैश लाइन, इसका मतलब होगा ब्रदर या सिस्टर। ब्रदर भाई बहन और सिस्टर। अब मैंने ये बताया कि ए है, बी है, माइनस प्लस, और ये सी है प्लस। बताइए बी और सी का रिश्ता क्या है। वेरी गुड। सी का मतलब क्या हुआ, ये डैश लाइन क्या दिखाता है, भाई बहन दिखाता है। मतलब बी और सी क्या है, आपस में भाई बहन है। लेकिन प्लस का दिखाता है, मेल दिखाता है। मतलब बी भी लड़का है, सी भी लड़का है। और अब बताइए कि इसमें कौन किसका, ए और सी का क्या संबंध है, बताइए ए और सी का क्या संबंध होगा। ए और सी हमें खाली इसी में दे देंगे, सारा आंसर निकल जाएगा। ए और सी का संबंध क्या है बताइए। सिबलिंग कैसे होगा, ब्रदर इन लॉ। वेरी गुड, किसने बोला, श्वेता जी ने बोला। अगर ये सी अगर बी हस्बैंड है, इसको डिकोड कीजिए।
बी क्या है? हस्बैंड है। ए क्या है आपका? वाइफ है, पत्नी है। और हस्बैंड का भाई क्या हो गया? देवर हुआ ना, तो भाभी हो गया, देवर हो गया। ये भाभी हो गए और ये देवर या ब्रदर इन लॉ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हाँ जेठ भी हो सकता है, लेकिन यह है कि आपको उनका मतलब जो ब्रदर, दोनों के इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलेंगे नॉर्मली। देवर भी हो सकता है, छोटा बड़ा जो भी हो। क्लियर है? इसका जो मैं मतलब सिंबल से जो बताना चाहता हूँ, आप मान लीजिए ये अगला पार्ट आता है आपका। तो मैंने क्या देखा हमने? प्लस मतलब, अब बताइए प्लस का मतलब क्या देखा हमने? प्लस का मतलब क्या है बताइए? जहां पे प्लस होगा क्या दिखाएगा प्लस का मतलब? मैसेज कीजिए, जल्दी मैसेज कीजिए। मेल। माइनस मतलब? बोथ एरो मतलब? बोथ एरो मतलब दोनों तरफ एरो, दोनों और एरो। कपल। हाँ कपल। और डबल डैश मतलब भाई बहन। अब आइए, अगर मैं ये ऐसा करता हूं कि यह कपल है, ये ए है और ये बी है, ए प्लस है, बी माइनस है, और उनके अगर बच्चे को दिखाना हो तो बच्चे को दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं। ये लाइन वर्टिकल आपका, या तो डायगोनल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन। अगर बोलते हो कि सी है, डी है और ई है, और ये प्लस है, माइनस है, आप बताओ सी ए का कौन है? सी ए का कौन है? बेटी। वेरी गुड। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन तीनों में से क्या दिखाता है? बच्चे को दिखाते हैं। मतलब ये जनरेशन गैप है। ऊपर का जनरेशन माता पिता का है, नीचे का जनरेशन गैप मतलब बच्चों का है। ये चिल्ड्रन को दिखाता है। इसको खाली आपको याद रखना है। तो डी कौन है बताइए? डी बी का कौन है? डी बी का कौन है? डी 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 बी का कौन है? बहुत अच्छा। और ई ई ए का कौन है? ई ए का कौन है? ई ई ई देखिए डायग्राम देखिए, ई का क्या होगा? बेटी। बहुत अच्छा। कुल मिलाकर कितने इसमें फीमेल मेंबर है? वेरी गुड श्वेता जी, बहुत अच्छा। बाकी सब मैसेज करिए, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन में इसी से बनेगा सारा। और कितने आपके इसमें कितना मेल मेंबर कितने हैं? बहुत अच्छा। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। क्या बताया गया क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए। डायरेक्शन पे देखिए, ऑल 6 मेंबर्स में। रीड कीजिए, अपने कॉपी पेन लीजिए, एक बार ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए इसको, फिर मैं बताता हूँ ड्रॉ करके। All 6 members in a family A, B, C, D, E, F are traveling together. B is the son of C, but C is not mother of D. A and C are married couple. E is the brother of C and D. तो इसमें क्या बोला है? पहले देखिए, A and C are married couple. तो A and C, A कर दिया, C कर दिया, are married couple. E is the, क्या बोला है? C is not mother of B. क्वेश्चन देखिए, A and C are married couple, but C is not mother of B. तो C क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। A क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। ठीक है, ये और C तो मैरिड कपल है ही है। इसे बोला है कि अगर मैरिड कपल नहीं है बट C इज नॉट मैरिड मदर ऑफ B, तो C क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। E इज द ब्रदर ऑफ C। E क्या है आपका? ब्रदर है। किसका?
सी का, तो प्लस हो जाएगा। डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी जो है ए का मतलब इनके डॉटर है, तो क्या हो जाएगा, ये डॉटर मतलब माइनस हो जाएगा। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी। अब क्या बोला इसमें कि ऑल 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली ए बी सी डी ई एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर, बी इज द सन ऑफ सी, बी क्या है आपका, सन ऑफ सी है, बी इज द सन ऑफ सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इधर आएगा, सन है प्लस हो जाएगा, तो बी इज द सन ऑफ सी। अब सारा की चीज में आ गई। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ जो है बी का ब्रदर है। अब इसमें अगर आप सारा के अगर ऐड करोगे तो सारे जानकारी को, एफ इज द ब्रदर ऑफ बी बोला है, मतलब क्या हुआ, इनका आपका ब्रदर हो जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप सारे जो पूछे गए हैं इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो पहले का सॉल्व करेंगे तो ये इसे कहते हैं आपका इमेज डायग्राम कहते हैं इसको। इस इमेज डायग्राम से हम फाइंड कर सकते हैं सारे आंसर्स को। समझा दिया आपको, आप इसको कोशिश करना। हाँ जी, इसमें जो पहले का ऑप्शन होंगे आप देखोगे कि क्या पूछा है कि हाउ मेनी मेल मेंबर, तो चार होंगे इसमें, मेल मेंबर होंगे इसमें। एंड हाउ हु इज द मदर ऑफ बी, तो हमने देखा चलो डायग्राम में कौन है, ए होंगे, क्योंकि सी तो आपको फादर है तो ए हो जाएंगे। और हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, तो 3 चिल्ड्रन है कुल मिलाकर के, 3 बच्चे हैं। हु इज द वाइफ ऑफ ई, तो ये भी बहुत आसान है कि किसको डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको, और कांट बी डिटरमाइंड। हु इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ फीमेल्स, तो हमने दिखाया था इसमें ये हु इज द फॉलोइंग, जितने भी माइनस होंगे वो तो आपका क्या हो जाएगा, फीमेल्स हो जाएंगे, तो ए और डी हो जाएगा इसमें। इस वजह हम देखते हैं कि ए और डी दोनों के फीमेल है। तो ये जब हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतने सारे क्वेश्चन हमारे इतनी जल्दी बन जाते हैं। इसको हम और प्रैक्टिस करेंगे अगले कल के क्लास में। और इस आज मैंने आपको जो बता दिया उसको आप एक बार खाली सिंबल को, जितना मैंने सिंबल बताया उसमें ये प्लस मतलब क्या होता है एक बार बता दो। अगर प्लस करते हैं वर्टिकल लाइन क्या शो करता है, मैसेज बताइए। वर्टिकल लाइन या डायगोनल लाइन जो होती है उसको क्या शो करता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि ए और बी माइनस प्लस, ये वर्टिकल लाइन है, सी है, इनका ये डी है, प्लस है, इनका ये एम मान लीजिए है, इसमें है माइनस है। अगर हमको जेंडर नहीं पता तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, अगर हमको नहीं पता, लेकिन अगर पता है तो फिर हम नहीं डालेंगे। अब आप बताओ कि इसमें और इसमें हमने एक और हमने देखा कि एफ है, एफ मान लीजिए माइनस है, ये प्लस है, और ये मान लीजिए आपका टी है, एस है। आप बताओ टी और ए का, ये टी प्लस है और ये माइनस है, टी और ए का संबंध क्या है, टी ए के साथ क्या रिश्ता है, मैसेज बताइए। टी और ए का रिश्ता, ग्रैंड चाइल्ड, वेरी गुड। कैसे पता चला, 2 जनरेशन गैप है। एक जनरेशन तो आपका ऐसे बन गया यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन दिखा रहा है, और दूसरा जनरेशन कहाँ बना आपका, यहाँ पे बना। सबको क्लियर है जनरेशन वाला कंसेप्ट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब हम जब ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे तो हाँ जनरेशन के ऊपर जो हमें क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत हेल्प करेगा। एक जनरेशन ये दिखा दिया, मतलब उसके बाद उनके भी मतलब बच्चे हुए, ये सेकंड जनरेशन आ गया। सबको क्लियर है। जब हमारे पास जितने वर्टिकल लाइंस हमारे गैप आएगी उतने हमारे क्या हो जाएंगे, जनरेशन गैप आ जाएगा। आप वही बताओ कि डी एफ का क्या बनेगा, कैपिटल डी एफ का क्या बनेगा। जी आप बताओ कि
बी और बी एम का कौन है? बी एम का कौन है? ये बी है। बी और एम क्या क्या आपस में? बी और एम प्रेरणा जी, बी और एम, ये बी और एम भाई बहन है। डैश लाइन है ना, डैश लाइन क्या शो करता है? भाई भाई बहन शो करता है। बी अगर प्लस है तो क्या मेल हो गया, एम अगर माइनस है तो क्या फीमेल हो गया। और आपस में क्या संबंध है? डबल डैश का, मतलब क्या भाई बहन हुआ, मतलब क्या हुआ? ब्रदर सिस्टर हो गया। ए के साथ सी का क्या संबंध है? मैसेज करो प्लीज। ए के साथ सी का, किड्स मत बताओ, क्योंकि किड्स बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप स्पेसिफिक बताओ। ए सी का कौन है? ए सुनो, ए सी का माँ है और सी ए का बेटा है, ऐसे बताओगे आप। होप कि आप लोगों को समझ आया, आज पूरा समझ आया? जितना मैंने बताया सब कुछ डिस्कस कर, सारा क्लियर हुआ सारा अच्छे से? कोई डाउट है किसी को? सर एक सर आप बता दीजिए कि तो कैसे जनरेशन गैप होगा। जनरेशन गैप में देखिए दो है ना, ये देखिए ये ये क्या दिखाता है? ये पहला वाला पार्ट, ये माता पिता है, इनके बच्चे हैं ये, और फिर इनके भी, ये भी क्या पति पत्नी बन गया ना, डबल गैप जो दिखा रहा है, तो इनके भी बच्चे आ गए। ये आपका थर्ड पार्ट जो है, तो जब दो दो बार बच्चे, आपके बच्चे उनके बच्चे, तो क्या हो गया? आपका दो जनरेशन आ गई ना। तो पहला जो ये जो था, ये आपका ए और बी, ये इनका बच्चा सी हो गया, एक जनरेशन गैप है। फिर सी का, इनके शादी हो गया डी के साथ, इनका बच्चा आ गया, मान लो ई है, तो क्या कितना जनरेशन? एक जनरेशन यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तो क्या हुआ? दो जनरेशन आ गया। क्लियर हो गया जिन्होंने क्वेश्चन तो पूछे थे? ऊपर जनरेशन है वो ग्रैंडफादर के लिए हाँ जी, बिल्कुल 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 क्लियर हुआ। आज मैंने खाली बेस बनाया, कल इस पे क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। क्लियर हो गया इतना? सबको क्लियर है? ओके। सर एक बार वो क्वेश्चन बता देंगे जो आपने नंबर्स वाला छोड़ा था, ये हम हाउ लोग कल मेनी नंबर्स 2.300 वाला। हमारा क्लास खत्म हो गया, हम इसको कल डिस्कस करेंगे। आप वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना एक बार, फिर इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है सर। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सबको शुभ रात्रि। एक बात बता रहा हूँ कि हर क्लास दूसरे क्लास से कनेक्टेड होती है। अगर आप कोई क्लास नहीं कर पा रहे हो, उसको आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लो, क्योंकि अगर आप छूट जाएगा तो अगले क्लास को कनेक्ट करने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें को लेकर चल रहा हूँ ऐसे करके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लास अगर गैप रहेगा तो आपको दिक्कत करेगा, आप रिकॉर्डिंग तब जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच।